कुछ महीने पहले की बात है। एक रात ध्यान करते करते अचानक मेरे भीतर कुछ अजीब घटा। शरीर तो स्थिर बैठा था, पर भीतर से जैसे कोई प्रकाश उठ रहा था। रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी, मानो कोई सोई हुई शक्ति करवट ले रही हो। पहले डर लगा जैसे शरीर मेरा नहीं रहा। फिर उसी डर के बीच एक गहरी शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे भीतर का सारा ब्रह्मांड जीवित हो गया। यही वो क्षण था जब मुझे एहसास हुआ, कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे भीतर की सबसे पुरानी और जीवंत शक्ति है। कुंडलिनी का अर्थ है वह ऊर्जा जो कुंडली मारकर सोई हुई है। यह हर मनुष्य में मौजूद है, लेकिन गहरी नींद में। ऋषियों ने कहा, जब ये शक्ति जागती है तब चेतना अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होने लगती है, अर्थात जो ऊर्जा पहले बाहर की ओर भागती थी अब भीतर की ओर लौटने लगती है। सोचो जरा, हम अपनी सारी ऊर्जा दुनिया में बिखेर देते हैं, क्रोध में, इच्छा में, भय में, भोग में, और जब ये ऊर्जा भीतर लौटती है तो वही क्रोध, वही इच्छा, वही ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है। कुंडलिनी कोई ऊपर उठती हुई रेखा नहीं है दोस्तों, ये तो चेतना की एक यात्रा है। ऊर्जा का रूपांतरण बाहर से आंतरिक की ओर, इंद्रिय से आत्मा की ओर। ओशो कहा करते थे, जब तुम भीतर उतरना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा शरीर बोलता है, फिर मन चुप होने लगता है और अंत में आत्मा गाने लगती है। कुंडलिनी की यात्रा भी ऐसी ही है। रीढ़ की जड़ से शुरू होकर चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। मूलाधार से सहस्त्रार तक हर चक्र एक दरवाजा है, हर दरवाजा एक सीख। मूलाधार जहां जीवन की जड़ें है, यहीं से भय और अस्तित्व की लड़ाई शुरू होती है। जब तुम इस भय को देख लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अगला कदम उठाती है स्वाधिष्ठान की ओर, जहां इच्छा का समुद्र है। यहां तुम अपने भीतर की कामना, सुख की चाह की प्यास देखते हो। जो व्यक्ति इस प्यास को समझ लेता है वो अगले द्वार पर पहुंचता है, मणिपुर। यह चक्र शक्ति का केंद्र है। यहाँ अहंकार होता है जो कहता है मैं हूं, पर ये जब टूटने लगता है तब भीतर से करुणा जन्म लेती है। अनाहत चक्र, ये चक्र हृदय का केंद्र है। ये पहली बार तुम्हें प्रेम का अनुभव देता है, जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए होता है। फिर ऊर्जा और भी ऊपर उठती है। विशुद्धि चक्र, जहां तुम्हारा सत्य बोलने लगता है। अब तुम समाज की भाषा में नहीं बल्कि अस्तित्व की भाषा में जीने लगते हो। और आज्ञा चक्र पर पहुंचते ही तुम देखते हो देखने वाला कौन है, और अंततः जब सहस्त्रार्थ खुलता है तब चेतना विस्फोट हो जाती है और व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं रहता। पर यह यात्रा ऊपर की ओर दिखती है। असल में यह अधोमुख यात्रा है, क्योंकि ये हमें हमारी जड़ों की ओर ले जाती है, उस स्रोत की ओर जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था। यहाँ पर तुम समझते हो कि ऊर्जा का उठना मतलब ऊपर जाना नहीं बल्कि भीतर उतरना है। तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते जाते हो, जहां अंत में कुछ नहीं बचता, न शरीर, न विचार, न अहंकार, बस एक मौन। बुद्ध ने कहा था, जब ऊर्जा भीतर लौटती है तो संसार का सपना समाप्त हो जाता है। और सच में ऐसा ही है दोस्तों। जब कुंडलिनी भीतर लौटती है तो मन की सारी तरंगें शांत हो जाती है। तब तुम किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है जो खोज रहा है वही खुद खोज है। कुंडलिनी कोई जादू नहीं,
ये आत्मा का सबसे गहरा विज्ञान है। इसीलिए इसका अनुभव करने से पहले शरीर, मन और जीवन को संतुलन में लाना जरूरी है। बिना तैयारी के जागरण व्यक्ति को विचलित भी कर सकता है। इसीलिए ऋषि कहते थे, पहले साधना, फिर मौन, पहले जीवन में स्थिरता, फिर ऊर्जा की यात्रा। ओशो कहा करते थे, जब तुम पूरी तरह सजग होकर अपनी सांस को देखते हो तो वही पहला द्वार है कुंडलिनी की ओर, क्योंकि वहीं से ऊर्जा का मार्ग बदलता है बाहर से भीतर की ओर। कुंडलिनी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है दोस्तों, वह तुम खुद हो। बस अभी तुम अपने छोटे रूप में सीमित हो। ये यात्रा तुम्हें तुम्हारे अनंत रूपों से मिलवाती है। कुंडलिनी का अर्थ ही है जागना, और जागरण का अर्थ है अपने भीतर सोए हुए ब्रह्मांड को जानना। तो आज से बस इतना करो, रोज थोड़ी देर खुद को देखो। जब सांस आती है, जब जाती है, जब विचार उठता है, जब गिरता है, बस देखो। धीरे धीरे ये देखने वाला भी तुम बन जाओगे, और एक दिन वही देखना तुम्हारी कुंडलिनी बन जाएगा, जो सब कुछ भस्म कर देगी, भय को, वासना को, झूठ को, और तुम्हें तुम्हारे सत्य में स्थापित कर देगी।